इस विभाग में जैसा मैंने कहा कि मैं चौथी बार आज पदभार ग्रहण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में आया हूं। एक लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बिहार की जनता का सेवा करने का अवसर मिला है और स्वास्थ्य सेवा हो या स्वास्थ्य शिक्षा हो या आयुष का क्षेत्र हो, सभी जगहों पे एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने की है। और पूर्व में जब मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना था, उस वक्त श्री नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम सीखा था और काम को आगे बढ़ाया था। और अभी जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रहा था, उस वक्त भी हमने आगे की कार्य योजना विभाग के सामने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर तय किया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूर्व में एसीएस के रूप में श्री प्रत्यय अमृत जी भी लंबे समय तक इस विभाग में हमारे साथ रहे और अब लोकेश कुमार सिंह जी जो पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग में हम सब लोगों के साथ काम किए थे, अब प्रधान सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। हम सब लोगों ने मिलकर किस प्रकार से राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, उसकी कार्य योजना तैयार की थी। कार्य योजना पर कार्य किया, उसके परिणाम दिख रहे थे और वही जो हम सब लोगों ने काम तय किए थे, उन कार्यों को और मजबूती के साथ और ऊर्जा के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम उसको पूरा करेंगे। इतना जरूर मीडिया के मित्रों के माध्यम से बिहार की जनता को कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों का जो आशीर्वाद और विश्वास मिला है, उस आशीर्वाद और विश्वास के कारण आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो सब चीजों की मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, करेंगे, लेकिन मैं भी जिस लगन, परिश्रम और मेहनत के साथ काम करता था, उससे दुगने परिश्रम और मेहनत के साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए काम करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हमको शीघ्र संपन्न करने हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से राज्य की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। हमारे लिए सबसे बड़ा जो काम है वो रिक्तियों को भरने का है और हमने पहले भी कहा था जब इसके पिछली बार मंत्री बने थे कि हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि पिछला जो इसके पीछे का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में भी हमने बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अंदर नियुक्ति किया था, चाहे वह विशेषज्ञ चिकित्सक हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, ऐसे नर्सेज हों, उनकी बड़ी संख्या में नियुक्ति हमने की थी और नियुक्ति की अन्य प्रक्रियाओं को भी हमने आगे बढ़ा दिया था और कई नियुक्तियों के कार्य पाइपलाइन में थे और उनके अब परिणाम आने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगले दिसंबर के महीने तक सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 663 पद खाली हैं, उसको भर लिया जाएगा। दंत चिकित्सक के कुल 808 पद हैं, वो भी नियुक्ति की कार्रवाई दिसंबर माह तक पूर्ण कर ली। उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बड़ा रोल है और एनएचएम के माध्यम से भी मानव बल की नियुक्ति का कार्य किया जाता है। एनएचएम के माध्यम से अगले 4 महीने में जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 220 नेत्र सहायक, 1504 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी और 5006 एएनएम, ये संभावित संख्या है, इसमें थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये नियुक्तियां 4 महीने के अंदर पूर्ण कर ली जाएंगी। उसके अलावे जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, सामान्य चिकित्सक हैं और सीएचओ हैं, वो पहले उन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। हजारों की संख्या में सीएचओ की नियुक्ति हुई थी। 3000 से मुझे याद है 3000 से ज्यादा था, 3600। और
अब ये उसमें से कुछ वेटिंग लिस्ट में नाम था, तो इसमें से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके 36, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 449 और 216 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, ये 1 महीने में ये पूर्ण कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के NHM के माध्यम से भी राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा लगभग 7600 7600 विभिन्न पदों पे नियुक्ति की कार्रवाई ये अगले 1 महीने से लेकर 4 महीने के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। तो 26,000 पहले हुआ और 6,700 ये, तो कुल मिला के जो नया रिक्रूटमेंट अगले कुछ महीनों में हो जाएगा उसकी संख्या हो गई, मैंने इसलिए एक एक अलग अलग करके आपको बताया है, लगभग 32,700। तो ये मानवबल जब अस्पताल में पहुंचेगा तो और बेहतर स्थिति हो पाएगी। ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता में आयुष भी है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सदैव कहते हैं कि आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, इन सभी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लोगों को, चूंकि आयुर्वेद हमारे देश की पुरानी चिकित्सा पद्धति है, इसको विकसित करना है और इसके लिए भारत की सरकार लगातार सहयोग कर रही है, आयुष मंत्रालय सहयोग कर रहा है। तो पटना में 50 बेड का नवाब मंजिल में एक हॉस्पिटल उसके लिए बन चुका है। 7 जिला और है, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, गयाजी, सिवान, गोपालगंज और मोतिहारी, जहां 15-15 करोड़ की लागत से 7 जगहों पे ये आयुष के 50 अस्पताल बनने हैं और 10 बेड का अस्पताल अररिया, बांका और मधुबनी में ये 7-7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है। पहले सभी अस्पतालों में आंख के जांच की सुविधा नहीं थी। अब अभी राज्य में कुल 440 अस्पतालों में निशुल्क नेत्र जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ ये होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां तक हम सब लोग निशुल्क नेत्र जांच कर रहे हैं और जांचोपरांत चश्मा वितरण का काम शुरू हो रहा है। ये पिछले कुछ महीने पहले ये शुरू हुआ था, जो चल रहा है। जीविका दीदियों के माध्यम से अस्पतालों में भोजन की व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए लगातार हम लोग क्रमवार आगे बढ़ रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने किया, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया, फिर अनुमंडल अस्पताल में किया, अब हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं और जीविका दीदियों के माध्यम से वहां पे मरीजों को बेहतर भोजन सुविधा मिले उसका भी काम कर रहे हैं। अभी नए 3 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लगभग बनके तैयार होने वाले हैं। भोजपुर और वैशाली ये अगले मार्च तक पूरा हो जाएगा और सिवान में अगले मार्च तक OPD की सुविधा शुरू हो जाएगी और पूरे तरीके से वो दिसंबर महीने 2026 के दिसंबर तक बन के पूर्ण होगा।